Good morning to all of you. Welcome again to my YouTube channel. So today I'll be start your new book course BPCC 130 4 important questions. साइकोलॉजी का ये हमारा कोर्स कोड है BPCC 134। बुक का जो टाइटल है वो है स्टैटिकल मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप इस बुक का पेपर भी आपको 50 मार्क्स का ही आएगा, तो इनमें ये क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो द क्वेश्चंस ऑफ अनग्रुप डेटा मीन, ग्रुप डेटा मीन। तो सबसे पहले आज हम यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो व्हाट इज अनग्रुप डेटा। बच्चे, अनग्रुप डेटा क्या होता है? एनी आइडिया दैट हैज़ नॉट बीन कैटेगराइज्ड इन अ वे, मतलब उसको कैटेगराइज नहीं किया जाता है एक तरीके में, उसी को हम क्या बोलेंगे? अनग्रुप डेटा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इंडिविजुअल who is 25 years old, another who is 30 years old, yet another individual is 50 years old. तो there are independent figures and not organized in a way. जिसको organized करके नहीं बताया जाता है वो आपका अनग्रुप डेटा होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा में मैंने आपको क्या बताया, आपको ये पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी। अनग्रुप डेटा सिर्फ आपको ये याद रखना है, यू शुड कीपिंग इन योर माइंड कि अनग्रुप डेटा इज दैट हैज़ नॉट बीन कैटेगराइज्ड इन एनी वे, उसको किसी भी कैटेगराइज नहीं किया जाता है एक तरीके से। सो ग्रुप डेटा क्या हो गया कि अ डेटा दैट इज कैटेगराइज्ड, कि जिसको क्या किया जाएगा? कैटेगरीज में बांटा जाएगा या ऑर्गेनाइज टर्म्ड में बताया होगा। सो मेनली हमारा जो अनग्रुप डेटा है वो हमको सिंगल ऐसे दिया जाता है, और जो ग्रुप डेटा है वो हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट में दिया जाता है। डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग मीन अनग्रुप डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अनग्रुप्ड डेटा mean. How to find it, I will let you know. I'll be explaining how to do that. First of all, ungroup data mean तो हमने पढ़ लिया कि mean क्या होती है? एवरेज। ठीक है, मीन क्या होता है? एवरेज। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इन योर क्लास 7 9th में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था उसमें भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मीन निकालना बाय अनग्रुप डेटा का। ठीक है, सो अनग्रुप डेटा मैंने आपको क्या बताया बच्चे? सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा होता है कि डेटा दैट हैज नॉट बीन कैटेगराइज। क्या होता है? डेटा दैट हैज नॉट बीन कैटेगराइज्ड। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रुप डेटा। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ग्रुप डेटा क्या होता है बच्चे? ग्रुप डेटा होता है अ डेटा इज कैटेगराइज्ड, इसको हम क्या करते जाते हैं? अ डेटा इज कैटेगरीज, जिसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अ डेटा दैट इज कैटेगरीज, या फिर ऑर्गेनाइज्ड, इसको ऑर्गेनाइज्ड करके आपको बताया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट। अब मीन निकालने के यहाँ पे अनग्रुप डेटा के दो फॉर्मूले हैं। वैसे तो मीन निकालने का फार्मूला आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन आपकी जो साइकोलॉजी की बुक है यहाँ पे आपको दो तरीकों से दिया गया। आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे सो आप वो कर लें। आपके यहाँ पे जो बुक में दिखाया गया है अनग्रुप डेटा निकालने का मीन, आपकी बुक में जो दिया गया है अनग्रुप डेटा ऑफ मीन, वो दिया गया है समेशन ऑफ एफएक्स अपॉन एन। एफएक्स नहीं, समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एन होता है, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो भी आपको डेटा दिया जाएगा, और जो ये जो मैंने आपको समेशन बताया इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका टोटली सम।
ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए एक डेटा देते हैं हम। जैसे हमको एक डेटा दिया गया है, द स्कोर्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। आपको 10 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए गए हैं ऑन साइकोलॉजी टेस्ट में। 58, 34, 32, 47, 74, 67, 35, 34, 30 एंड 39। अब आपने इसका मीन निकालना है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा, मीन निकालना। सो प्लीज़ ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। 50 मार्क्स के पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसमें आपको मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट आने ही आने हैं। मोस्ट गारंटी है इनकी। ये इस तरह का पैटर्न ही पेपर का होता है। तो आपने क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ पढ़ा ना हमने, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ या समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ एक ही बात हुई। इन सबको आपने प्लस करना है। 58 प्लस 34 प्लस 32 प्लस 47 प्लस 74 प्लस 67 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 39, ठीक है। एंड व्हेन यू सॉल्व इट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने गिनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइडेड बाय 10। एंड व्हेन यू सॉल्व इट, ऊपर वाला जो अब आप सॉल्व करोगे ना, इन सबको प्लस करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट इट कम्स आउट टू बी 450 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कट, 45 को 1 से डिवाइड करोगे, अगेन इट कम्स आउट टू बी 45। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आई होप इट इज़ क्लियर हाउ टू फाइंड द मीन। ये मैंने आपको बताया इस मेथड से, चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, मैथड स्टिल रिमेन सेम टू डू दैट। आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट शीट का यूज़ करते हैं, ये मार्कर लिया था मैंने। सो ठीक है जी, ये हो गया हमारा मीन, किसका, अनग्रुप डेटा था। नाउ आई विल लेट यू नो कंप्यूशन ऑफ मीन बाय ग्रुप डेटा। अभी आपको मीन कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड मीन बाय ग्रुप डेटा। मैंने जीडी लिखा, आप समझ जाइए ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। ग्रुप डेटा निकालने का मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा, मतलब समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एफ एक्स क्या होता है आगे समझेंगे, ठीक है। एम होता है मीन, सिग्मा मैंने बताया आपको समेशन, एक्स यहाँ पे ये जो एक्स रिप्रेजेंट होता है ना बच्चे, एक्स होता है मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। एक्स यहाँ पे क्या होती है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं बताऊंगा आपको। एफ होती है फ्रीक्वेंसी, और एन अगेन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, जो भी आपको दिया जाएगा। अब ग्रुप में डेटा आपको कैसे दिया जाएगा, अनग्रुप डेटा तो कैटेगराइज नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, और ये आपको ऑर्गेनाइज्ड में दिया जाता है। ये अगर पेपर में आ गया तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे ऐसे, और फ्रिक्वेंसी, ये दो चीज़ें आपको गिवन होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19, 10 to 14. And frequency is also given 5, 7, 5, 6, 4, 3. अब आपने फ्रीक्वेंसी को सम कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट इट कम्स आउट टू बी 30। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बोला था हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स। एक्स को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। या तो इसको मिड पॉइंट बोलते हैं या इसको मिड वैल्यू बोलते हैं। आप सिर्फ एक्स करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई विल लेट यू नो हाउ टू फाइंड एक्स। एक्स कैसे निकलता है आपका, यू कैन ऐड both these values and divided by 2. The formula of finding mid value, which is lower limit plus upper limit divided by 2. This is your lower limit, this is your upper limit. कैसे करना है I will show you. 35 plus 39 एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। 35 में 39 प्लस करो, 9 प्लस 5 कितने होते हैं 14, 4 1 आ गया कैरी, 3 3 6 7, इट कम्स आउट टू बी 74। अब आपको 74 को डिवाइड करना है 2 के साथ, 2 3 जा 6, 7 में 6 के 1, ऊपर से उतारा 4, एंड 2 7 जा 14। तो इसका मिड वैल्यू कितना आ गया, कितना है ऊपर हमारा ये 37। समझ आ गया। अगेन आपको ऐसे ही करना है, इन दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइड कीजिए 2 के साथ। अगला हमारा आ जाएगा 32, इससे हमारा अगला आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 12। हो गया, शायद यही है। एक मिनट, लेट मी चेक। 37, 32, 27, 22, 17, बिल्कुल यही है, 12 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स,
ठीक है। एफ एक्स कैसे निकलता है हमारा, ये एफ है और ये एक्स है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 को इसके साथ। 37 5 जा कितना होता है 185। उसी तरह हमको अगला करना है मल्टीप्लाई 32 को 7 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 224। अगेन ऐसे करते जाइए, फिर 135 आ जाएगा, फिर 132 आ जाएगा, 68 आ जाएगा एंड 36 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपने इनको प्लस कर देना है, इसको हम एफ एक्स बोलेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स। यही तो है समीशन ऑफ एफ एक्स। समीशन क्या होता है, इन सब की वैल्यूज का सम। ये जो सिग्मा है, द वैल्यूज ऑफ समीशन, मतलब जब व्हेन यू ऐड दीज वैल्यूज तो इसको समीशन बोल देते हैं कि इन सब का वैल्यूज का हमारा इतना सम आ गया। समीशन ऑफ एफ एक्स हमारा आ गया। व्हेन यू अगेन सॉल्व इट, इट कम्स आउट टू बी 780। आई होप इट इज क्लियर। आफ्टर दैट मीन का फार्मूला पता है हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा, तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऐसे एक्स के ऊपर जो बार लगाई जाती है ना, ये बार ऑल्सो रिप्रेजेंट मीन, आप ऐसे भी ले सकते हो उसको, ठीक है ना, दिस बार ऑल्सो रिप्रेजेंट मीन। तो मीन निकालने का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, मीन निकालना है इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन ऑफ एफ एक्स हमने अभी तो निकाला कितना 780, और n मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम 30, और इन दोनों को डिवाइड, 0 से 0 कट हो रहा है, 78 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 26। तो दिस इज योर मीन। करके देख लीजिए 78 को किसके साथ डिवाइड करना है, मे बी 3 के साथ। 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1, ऊपर से उतारा 8, 3 6 जा 18। So it comes out to be your result 26. I hope it is clear how to find mean by group data. Thank you very much. I'll be explaining in my next video another question. Another मैं आपको मैं बता दूंगा range, median and another questions जो होंगे. Thank you very much.